इसका पूरा नाम मुझे नहीं पता। तो 11 बज चुके हैं। तो कैसे हैं आप सब? तो हमने कई दिनों से व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया, ऑलमोस्ट 2 मंथ से, यानी कि हम 2-3 मंथ तो हमने रेगुलरली व्लॉग, डेली व्लॉग्स जो थे वो रिकॉर्ड किए थे, अपलोड किए थे, ठीक है। और अब हम नहीं कर रहे हैं ऐसा। तो कई कारण थे उनके पीछे। हम जैसा कि कई चीज़ों पर काम भी कर रहे थे। हमारा अल्ट्रा प्रो मैक्स डिप्रेशन वाला फेज़ भी चल रहा था, काफ़ी नुकसान भी हो गए। और जैसे हम कई चीज़ों से गुज़र रहे थे, तो वो जो हँसी-नुमा चीज़ें थी, मतलब हम जो हँसी मज़ाक करते थे वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया था। तो फिर आपको क्या दिखाएं। और जैसे दुख आपको बताने नहीं चाहिए सभी को ज़्यादा। और आप ऐसा समझिए कि ऐसा था कि हम 2 मंथ से कोशिश कर रहे हैं कि हम एक सिंगल जगह पर घूम कर आ जाएं, ठीक है, और वहाँ पर हम व्लॉग रिकॉर्ड कर लें हमारा, ताकि हमारे इस चैनल पर ग्रोथ हो सके हमारी। वो भी नहीं हम कर पा रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बुरा डाउनफॉल है करंटली हमारा, और फिज़िकली तो आपको पता ही है, और इमोशनली तो पूछिए मत। तो इस कारण हम ब्लॉग्स जो थे अपलोड नहीं कर पा रहे थे। पर अब हम जैसे हमने हमारे जो मेन चैनल है उस पर एक इंग्लिश बैच शुरू किया है। उसमें ये है कि हमने ये देखा था कि पंजाब बोर्ड के, जैसे कि 7-8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हमने देखा कि जो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं मेनली, उनकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। 10th में वो मैथ साइंस जो है वो पंजाबी में करते हैं, फिर वो 11th में जब जाते हैं या वो मैथ या साइंस रखते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कुछ भी, क्योंकि इंग्लिश सबसे बड़ा जो बैरियर है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो उनके लिए इंग्लिश है। यानी कि वो समझ लेते हैं, उनमें पोटेंशियल है करने का, पर ये जो लैंग्वेज बैरियर है, और वो 6th से 10th तक, यानी कि ये जो 5 साल जो इंग्लिश उन्हें स्कूल में सीखनी थी, सेंटेंस स्ट्रक्चर मेकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, वो स्कूल में ढंग से नहीं सीख पाते। इसी कारण उन्हें आगे प्रॉब्लम आती है। हाँ, होंगे वो 100 में 2 बच्चे ऐसे जिन्हें आती होगी ढंग से इंग्लिश, या जितना मैंने देखा था कि हमारे गांव में एक स्कूल था, किसान पब्लिक स्कूल, वो किसी कारण से बंद हो गया। तो वहाँ पर इंग्लिश पर स्टार्टिंग में काम किया जाता था, वो प्राइवेट स्कूल था एकदम। तो हमारा जो हाई स्कूल है उसमें भी वही बच्चे ज़्यादातर टॉप करते थे या बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे जो किसान पब्लिक स्कूल से पढ़े हुए थे। तो ये भी एक फैक्टर था, मतलब कि शुरुआती जो टाइम था ना उनका, इनिशियल साल जो थे उनकी ज़िंदगी के, उनमें उन पर काफ़ी काम किया गया था इंग्लिश में, मैथ में, इसीलिए उन्हें आगे जो क्लासेस थी उनमें प्रॉब्लम नहीं हुई। यानी कि मान लीजिए 12th क्लास में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, आपसे पढ़ा नहीं जा रहा, तो इसका कारण हो सकता है कि आपके इनिशियल क्लासेस में छुपा हुआ हो। तो पर अब हम दोबारा वो क्लासेस तो कर नहीं सकते, इसीलिए हमने ना एक स्पेशल कोर्स शुरू किया था इंग्लिश का, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं कि आप कैसे इंग्लिश सीखो, जैसे बोलना कैसे है, लिखना कैसे है, क्या ग्रामेटिकल रूल्स है। ये आपको स्कूल में हेल्प करेगा, ये आपको ज़िंदगी में हेल्प करेगा, ये आपको एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेगा, और उसका जो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल आएगा वो आपको काफ़ी जो बड़े एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी हेल्प करेगा, और ज़िंदगी में तो करेगा ही करेगा। कोई एज लिमिट नहीं है, चाहे वो बाय कर सकता है। प्राइस इसका 4 रुपये से भी कम नहीं है, ठीक है। हम एडसेंस से ज़्यादा नहीं कमा सकते, क्योंकि देखो इंडिया में क्या है कि 1000 व्यूज़ पर आपको 20 से 30 या मैक्सिमम 40 रुपये जो है वो मिलेंगे, अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। हमारा व्लॉग्स वाला चैनल तो मोनेटाइज भी नहीं है, और पंजाब का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो जो एजुकेशन है वो बहुत बुरी है। इस साल जब हम रिज़ल्ट देख रहे थे 10th का, मैंने कोई बैच नहीं रखा था 10th का पास्ट 2 साल में, उससे पहले रखा था, तब 92-93% तो CBSE के बच्चों के आए थे जब हम हमारे पास पढ़ते थे। 85-90 तो नॉर्मल थे सबके जो यहाँ थे, और वही अब बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनमें से ज़्यादा रहते ही नहीं, या तो कोई मेरिटोरियस चला जाता है, या कोई कोटा सीखकर, या कोई एलन वगैरह ज्वाइन कर लेता है। 11th-12th में हमारे बच्चे जैसे काफ़ी अच्छे बच्चे होते हैं हमारे पास जो 10th में होते हैं, इस साल शायद हम रखें। तो जब हम बैच के वो रिज़ल्ट देख रहे थे बच्चों का 10th का, तो 2-3 बच्चों को छोड़कर बाकी सभी का बहुत बुरा हाल था। किसी के 50% थे, किसी के 55 थे, और इतना सिंपलेस्ट क्वेश्चन पेपर होता है, मतलब इतना सिंपल एग्ज़ाम होता है, फिर भी बच्चे स्कोर नहीं कर पा रहे। तो ये काफ़ी बुरी बात है। इससे हम, और आप समझ सकते हैं कि हमारा जो पंजाब का यूथ, जो बच्चे हैं, उनकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश या किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो वो करेंगे क्या? वो बुरी चीज़ों की तरफ ही जाएंगे। इसीलिए हमें इन बुनियादी चीज़ों पर भी काम करना चाहिए।
तो अगर आप भी चाहो तो आप अपने बच्चों को वो जो कोर्स है वो दिलवा सकते हो। यूट्यूब पर मेंबरशिप से आप उसे ज्वाइन कर लोगे। हम कोई ऐप या वेबसाइट पर इसलिए लॉन्च नहीं कर रहे क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है और इनिशियली हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर होते तो हम घूम कर आ जाते ब्लॉग बनाकर, तो वो शायद आप समझ गए। तो अब हम कोशिश करेंगे कि रेगुलरली ब्लॉग्स हम बनाते रहें। ये एक ओवरव्यू था कि पिछले 2 दिन हज़ारों चीज़ें हुई हैं कि वो उतना जोश नहीं रहता, उतना वो नहीं रहता कि ये हो रहा गाइस खी हमसे कई बार नहीं की जाती ऐसे। अब आप देख रहे हैं कि हम नॉर्मल हैं। तो एक बैच था हमारा काफ़ी अच्छा, तो उनमें जब वो थे तब हंसी मजाक हम कर लेते थे। मैं अकेला तो बहुत कम बोलता हूँ या मैं चुप रहना ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। आज हम कर क्या रहे हैं कि हमारा जो इंग्लिश का बैच है उसके लिए हम लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। मोहित और शालू थोड़ी हेल्प कर रहे हैं मेरी, ये कर देते हैं काफ़ी बार। दोनों मेरे छोटे बहन भाई जैसे ही है और हमारी एक टीम हम नहीं बोल सकते अभी से, पर हम कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे अब हम डेली ब्लॉग्स लाएं और जो होगा कोई अच्छी बुरी चीज़ वो हम आपको दिखाएं और कंटिन्यूसली ब्लॉग अपलोड करने की कोशिश हम करेंगे। क्योंकि शायद ब्लॉग्स पर वॉच टाइम ज़्यादा आ जाता है, मेन चैनल पर वॉच टाइम नहीं आता है इतना, क्योंकि बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। बहुत कम बच्चे हैं ऐसा जो कोई एजुकेशनल कंटेंट या पढ़ना चाहते हैं। और इतना जैसे इंटरेक्टिव क्लासेस हम नहीं बना पा रहे कि इतनी तासु एडिटिंग जो है वो लैपटॉप में होगी। फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस होती हैं, मतलब कैपकट में या किसी भी डिवाइस में, फ़ोन में किसी भी ऐप पर हम करते हैं तो उसकी टाइमलाइन इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि हम वो सुपीरियर लेवल ऑफ जो एडिटिंग है जो हम देखते हैं वो हम नहीं कर पाते। दूसरा स्मार्ट बोर्ड, वाइट बोर्ड है, हम लिखते हैं, हम साफ़ करते हैं, तो काफ़ी टाइम यहाँ चला जाता है, फिर बाकी टाइम ऑफलाइन बैचेस में चला जाता है। फिर उन सिंगल वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने में, अपलोड करने में, टाइटल टैग, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, और दूसरा आपको पता ही है मेरे बारे में कि और भी काम हो जाता है, कभी कोई आ गया और बस क्या बताऊँ, ये बहाने नहीं, ये वास्तविकता है। तो आप चाहो तो इंग्लिश का बैच ज्वाइन कर लो, वो बहुत हेल्प करेगा आपको और आपके बच्चों को भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग्स में, और शाम तक अगर हमने कुछ और रिकॉर्ड किया तो उसमें डाल देंगे। तो होप आप सब अच्छे हैं और क्या पता आप क्या कर रहे होंगे, तो देखते रहिएगा चैनल को। प्लान बनाया था कि 7-8 वीडियोज़ रिकॉर्ड करेंगे इंग्लिश के कोर्स की, और पर 4 ही वीडियोज़ रिकॉर्ड करी है हमने, पर उन्हें एडिट करने में भी टाइम लग गया और बीच में हमारे बैच भी थे। तो 4 वीडियोज़ तो हमने रिकॉर्ड कर ली और अपलोड भी कर दी, रिकॉर्ड, एडिट, थंबनेल बनाकर अपलोड भी कर दी। और अब हम रात को, अब जैसे 6:30-7 बजे हैं और रात को 10-11 बजे तक 2 से 3 वीडियोज़ और मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, फिर कल उन्हें एडिट कर देंगे और ऐसे ही हम जल्द इंग्लिश का कोर्स जो है वो पूरा कर देंगे। तो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी अच्छी नॉलेजफुल वीडियोस जो है इंग्लिश की हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और प्राइस भी बहुत कम है। तो आप चाहो तो अपने किसी रिलेटिव को या खुद जो है ये ले सकते हो। और हम व्लॉग्स भी डेली अपलोड करेंगे, तो आपको दिखाने के लिए तो कम ही चीज़ें हैं। वही क्लास है, वही मैं हूँ, कभी ज़्यादा गर्मी होती है तो टी शर्ट में, और कभी वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है तो शर्ट में। तो अभी तक हमारे पास बस यही बातें थी, बाकी आप सब जानते ही हो, कुछ अप्स होंगे, कुछ डाउन्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, प्रॉब्लम्स, प्लेजर्स, पेन्स, बस ये है। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। कल हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, तो देखते रहिए हमारे व्लॉग्स के चैनल को। वैसे हमने कई व्लॉग्स जो थे रिकॉर्ड किए थे पहले, मैंने अपलोड भी किए थे, पर वो अनलिस्टेड है। जैसे मैं और अमित एक दिन रात को बाज़ार गए थे, तो 2 मंथ पहले की बात है वो व्लॉग अभी तक अपलोड नहीं किया। एक दिन पुराने जस्ट पिछले बैच के स्टूडेंट्स सभी एक साथ इकट्ठा होकर मुझे बिना बताए मुझे मिलने आए थे, तो वो व्लॉग बनाया था, वो भी अपलोड नहीं किया ना, वो भी अभी तक नहीं, वो भी अपलोड नहीं किया। और अमित को लैपटॉप दिलवा कर लाई थे, है ना मोहित, वो व्लॉग भी एडिट कर दिया, अपलोड कर दिया, अनलिस्टेड है वो मुझे था कि बाद में 1-2 व्लॉग्स और हैं ऐसे बस। और ये अब जो आप देख रहे हो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बस यही है। और ज़रूरी है इंग्लिश, आप समझिए कि आपको समझा भी देंगे कि क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, ब्लॉग्स में बताते भी रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तुम बोलना चाहोगे मोहित कुछ? ये देखो मोहित को आपने कई दिनों से नहीं देखा है, तो मोहित को देख लीजिए, मैं मार नहीं रहा था, ठीक है। तो अब कैमरामैन आपको दिखा नहीं सकते, कैमरामैन आपको पता है शालू दीदी होती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। हाँ इना बारह आज रोड़ा करेगी मेरी मम्मी मन चाल बार।
चा मैं ले आऊँ बिस्कुट दुकान पर आज आज 12 मैं ले आऊँ बिस्कुट थोड़ी देर में ले आऊँ थोड़ी देर में जाऊँ बाहर। रतवटे कर जा मैं जाऊँ दुकान पर बड़े बैठ जा भी चौकड़ी पर जा। तो 11 बज चुके हैं ऑलमोस्ट और मैंने वो वीडियो जो है 4 वीडियोस तो दिन में रिकॉर्ड कर दी थी और 2 वीडियो सब टैब पर रिकॉर्ड की हैं। बस इतना ही काम किया है आज और क्लासेस वगैरह भी लगा दी थी बीच में। अब आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। व्लॉग में कुछ किया ही नहीं था, आपको बस ऊपर से बताया था कि क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है। ठीक है, सो एक कोट जैसे मैं अब इंग्लिश का बैच शुरू किए कर रखा है हमने, तो उसमें जैसे अब एक मेंबरशिप वाले सेक्शन में बच्चे हमारी वीडियोस देख सकते हैं कोर्स की। तो उसमें जैसे मैंने एक कोट वाला सेक्शन रखा है कि डेली एक कोट शेयर करता हूँ बच्चों से। तो डे 10 की क्लास रिकॉर्ड की थी आज। तो उसमें था कि मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। तो मतलब गलतियाँ सबूत है कि हम ट्राई कर रहे हैं, मतलब हम गलतियाँ कर रहे हैं, चीज़ें नहीं इतनी अच्छी हो रही पर फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं। तो कुछ ना करना कुछ ना करने से ज़्यादा बेहतर होता है। मैं कई बार चाहता हूँ कि ऐसी ज्ञान वाली बातें ना करूँ, पर ये अपने आप अंदर से निकलती हैं। मतलब जो कुछ सीखता हूँ डेली वो बस बताने की कोशिश करता हूँ। मैप है हमारा तो नहीं है, ये यूरोप का मैप है। यहाँ पर देखो स्पेन है, मुझे याद है ये सारा मैप। ये यहाँ पर अफ्रीका आ गया, ये पोर्तुगल आ गया, ये फ्रांस आ गया, ये जर्मनी आ गया। जर्मनी के इस साइड आ गया नेदरलैंड, जहाँ पर एम्स्टरडैम है। जर्मनी के ऊपर है डेनमार्क के अंडर ही है सारा ग्रीनलैंड। ठीक है, ये फिर यहाँ पर ये सारा आ गया यूके, यूनाइटेड किंगडम्स। अंग्रेज़ों ने राज किया था हम पर। इस पर पाऊँगा तो थोड़ी सी देर बाद, पर पहले ये बता दूँ आपको। जैसे ये देखो यहाँ पर है वो स्विट्ज़रलैंड, यानी फ्रांस और जर्मनी के जस्ट नीचे स्विट्ज़रलैंड और उसके नीचे है इटली। और उसके मतलब स्विट्ज़रलैंड के इस साइड है, जर्मनी की इस साइड है ये चेक रिपब्लिक। ये देखो यहाँ पर नाम लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर लिखा था, इसका पूरा नाम मुझे नहीं पता। उसके ऊपर ये पोलैंड आ गया, पोलैंड के इस साइड यूक्रेन है। ये मैंने इंग्लिश वाली वीडियो में भी पूरा बनाया था मैप है कुछ बात समझाने के लिए। उसके ऊपर बेलारूस, फिर यहाँ पर सारा रशिया आ गया, फिर ये लिथुआनिया आ गया, फिर ये देखो लैटविया, एस्टोनिया। अब जर्मनी के ऊपर नॉर्वे है, उसके पास फिनलैंड, स्वीडन है और उसके पास फिनलैंड है। और ये आगे इस पर मैं बाद में मैंने बोला था ना बात करूँ, इटली, ग्रीस। तो ये जो सारी ये अज़रबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, रशिया, ये सारी चीज़ें इतनी मतलब मस्त है ना घूमने के लिए। मैंने इन सब के व्लॉग्स देखे थे और मैं बस यही चाहता था कि मैं जैसे मरने से पहले ये सारी कंट्रीज़ घूम कर आऊँ। पता नहीं होगा या नहीं होगा, ठीक है, पर जैसे इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते अगर हम थोड़े थोड़े कमा, मतलब यहाँ पर रहने में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं पर इन्हें ट्रैवल करने में पैसे नहीं लगते। तो मैं करना क्या चाहता था कि मैं जैसे घूमना चाहता था, तो मैंने वैष्णो देवी से शुरू करना था 2 मंथ पहले। पर जैसे मैं ओनली अर्निंग पर्सन हूँ, आप ऐसा ही समझो, क्योंकि मेरे ही पैसे लगते हैं सारे। तो मैंने मम्मी को बोला 2 मंथ पहले कि पापा और मेरा भाई अगर जैसे घर का खर्चा संभाल ले तो फिर मैं 3-4 मंथ बैच नहीं रखूँगा और 3-4 मंथ बैच नहीं रखूँगा और मैं ट्रैवल करूँगा। और जैसे व्लॉग वाले चैनल पर 160 सब्सक्राइबर हो चुके थे हमारे, और मुझे था कि मैं ट्रैवलिंग में बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊँगा और जैसे मतलब एक्सप्लोर करूँगा चीज़ें। पर वो कुछ भी नहीं हुआ, जैसे उल्टा मेरे पास जो पैसे थे वो भी सारे खर्च हो गए और कुछ भी नहीं है मेरे पास। जैसे बैचेस कम है मेरे, मैं कहीं भी नहीं जा सकता यार, बहुत बुरा लग रहा है। मतलब क्या बताऊँ कैसी कैसी चीज़ें, मतलब इतना ज़्यादा गंदा और बुरा लगता है ना कि मतलब एक चीज़ भी नहीं करते। कॉलेज नहीं जा पाया मैं, कॉलेज और क्या बताऊँ। कई बार ना बड़ा होना और थोड़ा सही होना बहुत तकलीफ़दायक होता है। हो सकता है उन्हें सुनकर बुरा लगे, पर मुझे भी बहुत लगता है कि अगर सब मिलकर चले ना घर में तो कोई एक इंसान नहीं भुगतता और वो थोड़ा सही जी सकता है। मतलब मैं काफ़ी कमा कर भी कुछ भी नहीं कर पाता, मुझसे अच्छी ज़िंदगी सभी जी लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है। पर डिमोटिवेट नहीं होंगे, चलो भगवान ने कुछ सोच रखा होगा हमारे लिए। ये जैसे नेदरलैंड्स है,
ठीक है। ये अब ये इंग्लैंड है ना, मतलब यहाँ पर लंदन है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, हैरी पॉटर वाली सारी यहीं पर है, ठीक है। और ये स्कॉटलैंड है, ठीक है। यहाँ पर एडनबरा है जिसकी बात की थी मैंने, ये देखो ये रहा, सिर्फ 5 से 6 लाख आबादी है इसकी, और इतना ज़्यादा सुंदर है ना ये स्कॉटलैंड भी। इनकी तो जो गांव है ना, जो विलेजेस हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। आयरलैंड भी, और ये भी नॉर्थ आयरलैंड, ये यूके में आता है। राष्ट्रमानी भी यहीं घूमता रहता है, मतलब आधे से ज़्यादा पावरफुल इंडियंस यही घूमते रहते हैं, ठीक है। और मैंने काफ़ी व्लॉग्स देखे थे इनके। तो एक चैनल था यूट्यूब पर, लर्न विद मधु, वो एक लड़की, वो मतलब अपनी शायद छोटे, जब वो 6th-7th से ही मतलब व्लॉग्स नहीं, वो एजुकेशनल वीडियोस बनाना शुरू कर दिया था। और कुछ घर वालों की हेल्प से और कुछ खुद से उसने, जैसे अब वो यहाँ आयरलैंड में स्टडी कर रही है, मैंने उसके भी व्लॉग्स देखे थे। तो ये बहुत मस्त है, ठीक है। मतलब इसकी सारे की आबादी है ना, मतलब बहुत कम है। ये ग्लासगो भी सुंदर है, और यहाँ पर जैसे इंग्लैंड, वेल्स, ये सारे बहुत सुंदर जगह हैं। ये जैसे यहाँ पर कोई वो नहीं मिलेगी आपको इंडस्ट्रीज़ वगैरह। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 4-5 इनका। आइसलैंड भी बहुत बढ़िया था, मैंने इनके बारे में भी काफ़ी सुना था कि इनका वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा है। इसके बारे में मैं काफ़ी बातें बताऊँगा आपको, मतलब मैं गया नहीं पर मैंने इतना कुछ देख रखा है। जो हैरी पॉटर की मूवीज़ थी और जो जेके रॉलिंग थी, उनका बैकग्राउंड भी यहीं से ही था, एडनबरा से। और हैरी पॉटर की मूवीज़ की शूटिंग भी कुछ यहीं से ही हुई थी। तो क्या पता क्या बनेगा, चलो जहाँ तक दिखाई दे रहा है वहाँ तक चलते हैं। लगता है मैं कभी लगता है इसी कमरे में मर जाऊँगा। ये देखो छत, जब ये रूम मिला था मुझे तो बहुत बदतर हालत थी इसकी। मतलब अगर 2 तरह चीज़ें हैं हमारे पास, एक तो ये कि ये देखना कि कुछ भी नहीं किया हमने, और एक ये देखना कि 3 बार कॉलेज ड्रॉप आउट, 1-1.5 लाख रुपए वहाँ लगा दिए थे, 10-10, 11-11 सर्जरीज, वहाँ पर पैसे भी लगे थे। और तब मैं घर भी संभाल रहा था, और भी 50 चीज़ें जो मैं बोल नहीं सकता। तो ये दुनिया का मैप है कि ये रहे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अभी तो हम बस यहीं पर हैं, ठीक है। ये भी बहुत प्यारा है, पर आप जानते हो कि पावर की है। मैं कल को मेरे ऊपर कोई केस हो या कुछ भी बुरा हो मेरा, तो या मैं बीमार भी हो जाऊँ तो कोई चांस नहीं है कि कुछ सही होगा मेरा। तो नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पर अगर हुआ ही नेगेटिव हो सदा हमारे साथ, तो फिर क्या करें। ग्रेटफुल किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहूँ? हाँ सही, मैं ज़िंदा हूँ, सभी आसपास मेरे ज़िंदा हैं, खाना खा लिया है मैंने, ढंग से सो जाऊँगा, ठीक है। इस रूम में जो भी चीज़ आप देख रहे हो मैंने ही बनाई है, तो ये मत बोलना तुम्हारे पास तो रूम में एसी है, तुम क्यों ऐसे। इसकी किस्तें भी मैं ही भरता हूँ और बिल भी मैं ही भरता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मिला नहीं है कुछ, बनाया है बस, ऐसे ही बोल रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और टाइम हो चुका है 11:15। ठीक है भाई, जय श्री राम, बस यही है एक नाम, जय श्री राम।